ठीक, चलो रिकॉर्डिंग ऑन हो गया। तो अब हम कुछ आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें ये नोट्स इतना ही रखते हैं अभी, और कुछ आगे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, डिग्री रेडियन का कन्वर्जन सॉल्व कर रहे हैं। अब जो आंसर होगा वो आसान आसान नहीं आएगा। जैसे पिछले क्लास में जो हम लोग कर रहे थे उसमें एक नंबर आंसर आ जा रहा था, तो अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है कन्वर्ट, अच्छा पहले तो एक क्वेश्चन लिखो, कन्वर्ट 90 मिनट्स टू डिग्री। 90 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है, करो कन्वर्ट। सर 1.5 डिग्री रहेगा। बाकी बच्चों को कर दे दो, तब बताते हैं सही आंसर क्या है। सर 1.5 डिग्री। सही है, 1.6 डिग्री आंसर 1.5। सही है। अब 90 मिनट है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो ये बन गया 90 बाई 60। 90 बाई 60 कर सकते हो इसको, ठीक है। डिग्री, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये बन गया 0 से 0 कट गया, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो ये 3/2 डिग्री बन गया। ठीक है, तो 3/2 डिग्री कितना हो गया, सिर्फ इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री मिनट में नहीं। तो 3/2 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और 1/1/2 डिग्री ये कह लो, या 1/2 को 0.5 कह लो, तो 1.5 डिग्री। दोनों आंसर ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी चलेगा। ठीक है, तो चलो ये मिनट को तो डिग्री में कन्वर्ट कर लिया तुमने, अब सबको कंबाइन करके दे रहे हैं। अब क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमने लिया वो है, सॉरी सॉल्यूशन नहीं, सॉरी पहला पार्ट इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन का पहला पार्ट है -47 डिग्री 30 मिनट, ये तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक का है। सेकेंड पार्ट है 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड। एग्जाम में आएगा तो ये सब टाइप का आएगा। जो सेकेंड पार्ट लिखा है इसको कन्वर्ट करना है हमको रेडियन में। तो अब यहाँ कुछ चीज़ें और देख लो, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं बता देना चाह रहा हूँ। हालांकि तुमको केमिस्ट्री में ये पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर में, मगर यहाँ मैथ में भी ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए यहाँ डिस्कस कर ले रहे हैं। एक अलग से पेज ले लेते हैं, उसमें डिस्कस करते हैं इसको। यूनिट फैक्टर वर्ड सुने हो कभी, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में पढ़े हो नहीं। यूनिट फैक्टर? ठीक है, तो यूनिट फैक्टर क्या होता है, यूनिट फैक्टर कहता है कि अगर हम किसी भी नंबर को या किसी भी एक्सप्रेशन को 1 से मल्टीप्लाई करें तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है। ये तो बहुत बेसिक सी बात होगी, मतलब बच्चे को भी पता है कि किसी भी नंबर को या एक्सप्रेशन को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई चेंज नहीं आता है। तो इस यूनिट फैक्टर वाले थ्योरम का यूज करके कन्वर्जन किया जाता है। कैसे बताते हैं, कई साइड वार्ड में तुम लोग इसको भी जो है लिखते जाना। मतलब ये जो क्वेश्चन लिखे थे वो तो 1.5 पेज लगेगा बनने में, तो 1.5 पेज में बन जाएगा 2 क्वेश्चन। और 1.5 पेज मतलब छोटी कॉपी है, तब बड़ी कॉपी है तो 1 पेज में बन जाएगा वो। यूनिट फैक्टर वाला फिर अगले पेज पे लिखो तुम बात। यूनिट फैक्टर कुछ नहीं है, बस ये कहता है कि अगर हम किसी भी एक्सप्रेशन
या नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो इसमें कोई बदलाव नहीं आता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि अब ये जो 1 है, इस 1 को ही यूज करके केमिस्ट्री में स्पेशली यूनिट फैक्टर बनाया जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल तुमको पता है कि 1 फीट में कितना इंच होता है? 12 इंच होता है, ठीक है। तो 1 फीट बराबर 12 इंच है। इस फैक्ट को यूज करके 2 यूनिट फैक्टर पॉसिबल है। यूनिट फैक्टर मतलब 1 का 2 वैल्यू। तो एक वैल्यू क्या है? 1 फीट बाई 12 इंच बराबर 1, ठीक है। यूनिट फैक्टर मतलब 1 के बराबर। तो 12 इंच को इधर लेकर के आओ, तो 12 इंच को इधर लाओगे तो एक फीट बाई 12 इंच क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा ना, इधर 1 बच जाएगा राइट हैंड साइड पे। दूसरा यूनिट फैक्टर क्या पॉसिबल है इसमें? 12 इंच बाई 1 फीट। मतलब इस वाले केस में क्या किया? 1 फीट को इधर लेके चले आए, तो 12 इंच बाई 1 फीट कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। ये जो फैक्ट है 1 फीट बराबर 12 इंच, इसको यूज करके 2 यूनिट फैक्टर हमने बनाया। पहला यूनिट फैक्टर तो हमारा ये है 1 फीट बाई 12 इंच। दूसरा यूनिट फैक्टर है 12 फीट बाई 1 इंच, ठीक है। इन सबको क्या बोल सकते हैं हम? क्या है ये? यूनिट फैक्टर है। ये भी क्या है? यूनिट फैक्टर है। यूनिट फैक्टर को यूज करके जब हम कन्वर्जन करते हैं, एक तो कर सकते हो यूनिटरी मेथड को यूज करके, मगर उससे कहीं ज़्यादा सुंदर तरीका केमिस्ट्री में माना जाता है कि यूनिट फैक्टर को यूज करके हम जो है कन्वर्जन करें। ऐसे क्वेश्चन में उसने दिया कि कन्वर्ट 3.5 फीट टू इंचेस। 3.5 फीट को इंच में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 3.5 फीट बराबर 3.5, ठीक है। अब इसको फिर हम किससे से मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। 1 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब 1 की जगह एक यूनिट फैक्टर हम डालेंगे, तो अब जो हमारा फाइनल आंसर है देखो किस में आना है। एक सेकंड, इसको यहाँ लिख भी लेते हैं। 3.5 फीट, फीट लिखते चलते हैं। इस बात का असल सुंदरता यहीं से दिखेगा जब हम ये इन सब को लिखते हुए चलेंगे, यूनिट को सारे लिखते हुए चलेंगे। तो 3.5 फीट इंटू 1 लिख लिया हमने इसको, ठीक है। यहाँ पर भी हमने इसको 3.5 फीट इंटू, हमको 1 की जगह एक यूनिट फैक्टर सब्स्टिट्यूट करना है। जिस यूनिट फैक्टर को यूज करेंगे हम, तो ये फीट इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। एक तो तरीका था क्या कि सीधे 12 से गुना कर दो, तो उसमें साफ साफ नहीं दिखता है क्या हो रहा है। यहाँ साफ साफ दिखेगा, देखो। तो 3.5 फीट को जब हम 1 से मल्टीप्लाई किए, तो अब इन दोनों यूनिट फैक्टर में से कौन सा यूनिट फैक्टर लेंगे? तो चूंकि हमको इंच में कन्वर्ट करना है, तो ऊपर में क्या आना चाहिए? इंच आना चाहिए। ये वाला यूनिट फैक्टर लिया जाएगा, 12 इंच बाई 1 फीट। मतलब हमने क्या किया? 1 की जगह 12 इंच बाई 1 फीट लिख दिया। तो ये 3.5 फीट को हमने कितने से मल्टीप्लाई किया? 1 से। दूसरे वाले स्टेप में भी कितने से मल्टीप्लाई किया? 1 से। तो अब क्या हुआ? फीट से फीट तुम्हारा कट गया, देखो साफ साफ दिख रहा है क्या हो रहा है। तो 3.5 इंटू 12 कितना बन गया? 12 पचे 60 का 0, हाथ में 3, 12 तिया 36 और 3 39, 39.0, 12 नहीं सॉरी 12 पचे 60 का 0 हाथ में 6, 12 तिया 36 और 6 42, ठीक है। हाँ, तो ये बन गया 42 इंच। तो ये जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया ना, इसको यूनिट फैक्टर बोला जाएगा। चलो इसमें एक दो क्वेश्चन और करके दिखाते हैं, फिर तुमको लिखवाएंगे भी, चूंकि केमिस्ट्री में टॉपिक है बताते ही। पता नहीं तुम लोग का हुआ है कि स्किप हो गया है, और होगा भी या स्किप हो जाएगा, क्योंकि भारत में ये सब चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाता है इस टॉपिक के ऊपर में। यूनिट फैक्टर को उड़ा के चलते हैं। तो अब देखो, जैसे उसने कहा कन्वर्ट, क्यों बता रहा हूँ ये सब अभी देखोगे, डिग्री रेडियन वाले कन्वर्जन में इसका यूज होगा अभी। तो उसने कहा हमें कन्वर्ट, जैसे अ, एक आसान सा लेते हैं जो बचपन से करते आ रहे हो, ठीक है। 7 मीटर इंटू सेंटीमीटर। तो अब जो हम कन्वर्जन करेंगे यूनिट फैक्टर को यूज करके करेंगे। तो हम लिखेंगे 7 मीटर बराबर 7 मीटर इंटू 1। तो अब 1 ना लिख करके, 1 हर स्टेप में लिखा नहीं जाता है इंटू 1, ये तो बस पहला क्वेश्चन था तो हमने लिख दिया।
यहाँ सीधे यूनिट फैक्टर लिखेंगे। तो अब यूनिट फैक्टर कौन सा यूज होगा, तो मीटर और सेंटीमीटर वाला। ठीक है, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, इसको यूज करके 2 यूनिट फैक्टर बनेगा। ठीक है, एक बनेगा 1 मीटर बाई 100 सेंटीमीटर और एक बनेगा 100 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन सा यूनिट फैक्टर डालें हम, तो सेंटीमीटर में सेकंड वाला। कन्वर्ट करना है, हाँ तो दूसरा वाला हम डालेंगे, सही, 100 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर। देखो यहाँ साफ साफ दिख रहा है, मीटर से मीटर कट गया और आंसर कितना आ गया, 700 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तो 1 सेकंड का अगर तुमको और टाइम दे दो हमको, तो हम तुम्हारा केमिस्ट्री का बुक ही खोल के दिखा दे रहे हैं कि इससे तुम्हारा क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। क्लास 11th केमिस्ट्री, छोटा सा टॉपिक है मगर स्किप नहीं किया जा सकता है। पहला चैप्टर, फाइल शेयर कर देते हैं 1 सेकंड। देखो अभी क्लास 10 से 11 में आए हो, हर चीज नया है, तो एक एक छोटा छोटा चीज पे जब ध्यान दे के चलोगे ना, तब फिर जा करके वो फील आएगा। नहीं तो फिर वो वाला फील नहीं आएगा कि मतलब कुछ जाना पहचाना सब चीज जो है कर रहे हैं, कहीं पर से भी कुछ पूछे तो तुमको पता हो, वो वाला फील नहीं आएगा। तो यूनिट फैक्टर यही कहीं होना चाहिए, मास एंड वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, साइंटिफिक नोटेशन के बाद होगा। हाँ, डायमेंशनल एनालिसिस टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें देखो जो डायमेंशनल एनालिसिस किया जाएगा वो किस मेथड से किया जाएगा, यूनिट फैक्टर मेथड से किया जाएगा। ये मेथड क्या है, कुछ नहीं, बस इतना कहता है कि किसी भी एक्सप्रेशन को या नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, जैसे उसने कहा 3 इंच को फीट में कन्वर्ट करो, सॉरी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो अगर हमको पता है कितना इंच में कितना सेंटीमीटर होता है तो हम कर लेंगे। अरे मेरे भाई, क्या हो गया ये, 1 सेकंड, ये अपने माने स्क्रीन नीचे ऊपर हो रहा है। अरे सॉरी, टच मेरे कीपैड का ऑन हो गया था, उसीलिए हो रहा था ऐसा। तो अब इंच को 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, ये अगर पता है तो 2 यूनिट फैक्टर यहाँ से हम बना सकते हैं। एक इंच बाई 2.54 सेंटीमीटर का, और एक 2.54 सेंटीमीटर बाई 1 इंच का। ठीक है, तो अब हम कौन सा लेंगे, हमको कन्वर्ट करना है इंच को सेंटीमीटर में, तो हम ये दूसरा वाला लेंगे ताकि सेंटीमीटर ऊपर में रहे। ठीक है, तो ये 2 यूनिट फैक्टर जो बने, इसमें से हमने एक को यूज कर लिया, 3 इंच को 3 इंटू 2.4/1 लिख लिया और फिर इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन प्रिंट में छूट गया हुआ है, 3 इंटू 2.54 होगा, 7.62 बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही इसको भी कर सकते हैं, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में, या डे को भी कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा, हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 2 days, और कहेगा कि यूनिट फैक्टर को यूज करके या डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके इसको सॉल्व करो। तो हम जैसे एक क्वेश्चन बस इसका करके दिखाते हैं, फिर हम डिग्री रेडियन वाले में आ जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं इसका। इसका स्क्रीनशॉट लो तो सब, इसको बाद में कभी लिख लेना, कहीं पे जगह वगह बना करके लिख लेना, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका। यूनिट फैक्टर हेडिंग डालना, चलो ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब जैसे इसको, हाँ अब हमको कन्वर्ट करना है दिन को किसमें, सेकंड में, 2 दिन को। तो पहले तो क्या करेंगे, 2 दिन को हम कन्वर्ट करेंगे घंटे में। तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए तो ये वाला हमको फैक्टर यूज करना पड़ेगा, 1 डे बराबर 24 आवर। ठीक है ना, तो 24 आवर बाई 1 डे करे या 1 डे बाई 24 आवर करे, तुमको क्योंकि हमको घंटे में बदलना है, इसको हम क्या करेंगे, 24 आवर बाई 1 डे जो है लिखेंगे। ये हो गया घंटे में कन्वर्ट। अब घंटे को कन्वर्ट करना है हमको किस में भाई, तो मिनट में।
और फिर मिनट को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। तो घंटे वाला क्या होगा, 1 आवर/60 मिनट है। अब चूंकि हम मिनट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो 60 मिनट/1 आवर का यूनिट फैक्टर लेंगे यहाँ। ठीक है, अब हम ये मिनट में पूरा बन गया, अब इसको हमको जो है सेकंड में कन्वर्ट करना है। इसको हमको ऐसे लिखना चाहिए था 2 डेज बराबर, तब इधर ऐसे लिखना चाहिए था। अब पूरा जो मिनट है इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड। तो कौन सा यूनिट फैक्टर लेंगे हम, 60 सेकंड/1 मिनट वाला यूनिट फैक्टर लेंगे। तो अब देखो जितना भी बेकार का यूनिट है सब कट जाएगा। ठीक है, डे से कट गया, घंटा घंटे से कट गया, मिनट मिनट से कट गया, क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ सेकंड बच गया। तो अब मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई का काम खुद से कर लेना, 60 × 60 इतना सेकंड इसका जो आंसर आ गया। तो ये जो हमने तरीका अपनाया कन्वर्ट करने का, मतलब सीधे 2 × 24 × 60 न लिख करके हमने जो तरीका अपनाया, डायमेंशन बिल्कुल लिख लिख करके सॉल्व किया, इसी का नाम होता है यूनिट फैक्टर मेथड या डायमेंशनल एनालिसिस मेथड ऑफ कन्वर्जन, जिसमें हर चीज का डायमेंशन साफ साफ दिखता है। ठीक है, तो इसको भी स्क्रीनशॉट लो, इसको लिखना बाद में, अपना सब बाद में जब भी क्लास के बाद जो जगह बनेगा उसमें लिखना है इसको। तो ले लिए होंगे मुझे लगता है। तो देखो इसने कैसे किया है, इसको कैसे कन्वर्ट किया है पूरा मल्टीप्लाई करके, देखो 2 डे × 24 आवर/1 डे × 60 मिनट/1 सेकंड, इतना सेकंड जो है इसका आंसर आ गया तुम्हारा, मल्टीप्लाई करके जो भी आ जाए इसका। ठीक है, तो यूनिट फैक्टर समझ में आ गया, क्या बोलते हैं यूनिट फैक्टर मतलब 1। अब 1, कभी कभी 1 को 1 ना करके हम ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करते थे ना, पहले भी करते थे हम ऐसा, या ऊपर नीचे √7 - 2 से मल्टीप्लाई करते थे, ये सब किए हो ना रैशनलाइज करने में। तो 1 मतलब हमेशा 1 नहीं होता है, 1 के बराबर कोई भी एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो ये चीज, ये टॉपिक है एक बजाबता डायमेंशनल एनालिसिस करके। तो छोटा सा टॉपिक है, मगर इस पे 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन बना दिया अगर, तो फिर जिसको पता नहीं रहेगा वो तो अपना नॉर्मल आंसर ला देगा, तो आंसर लाने से काम नहीं चलेगा इसमें। इसमें तो एनालिसिस होना चाहिए, एनालिसिस दिखना चाहिए। तो हम वापस आते हैं, ये सब हम क्यों बताएं इतना, क्योंकि अभी हम यहाँ यूज करेंगे इसको। ठीक, अब जो हम कन्वर्जन कर रहे थे, जैसे उस दिन हम कर रहे थे, हमें कह रहा था सपोज 60 डिग्री को बाबू कन्वर्ट करके दिखा दो रेडियन में, कितना रेडियन। तो हम इसको अच्छा तरीका होता उस दिन हम ऐसे कन्वर्ट किए रहते, डिग्री में रेडियन में क्या रिश्ता है, तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो 2 यूनिट फैक्टर यहाँ से बन रहा है, एक यूनिट फैक्टर तो यहाँ से बन रहा है पाई रेडियन 180 डिग्री, और एक यूनिट फैक्टर बन रहा है 180 डिग्री पाई रेडियन। ठीक है, तो अब हमको डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो कौन सा यूनिट फैक्टर लेंगे हम, ये वाला लेंगे, क्योंकि ऊपर में न्यूमरेटर में वो आना चाहिए जिसमें कन्वर्ट करना है हमको। तो इसको हम πc/180 डिग्री लिख करके अगर सॉल्व किए रहते, तो ये डिग्री से डिग्री कट गया रहता यूनिट, 60 से 180 कटता 3 बार में, कितना आंसर आ गया रहता, 5/π/3। और देखो जो यूनिट में लाना है वो ऑलरेडी बच गया, वो कटा नहीं है। तो कितना अच्छा लग रहा है देख करके ये। इनफैक्ट तुम्हारे एनसीईआरटी बुक पलट के देखोगे तो डायरेक्टली उसने यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला है। तो वो काम हम यहाँ करेंगे, मगर उन सब से पहले ये याद रखना कि अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मिनट सेकंड वाले सिस्टम से तुमको बाहर निकलना पड़ेगा, डेसिमल सिस्टम में लाना पड़ेगा। तो पहले तो सॉल्यूशन से पहले नोट करके लिखा, ठीक है, ब्रिंग द मिनट और सेकंड सिस्टम टू डेसिमल सिस्टम, मतलब पॉइंट में लाना पड़ेगा आंसर को या फ्रैक्शन में। ठीक है, तभी जाकर के जो है तुम कन्वर्जन डिग्री टू रेडियन कर पाओगे। डायरेक्टली -47 डिग्री 30 मिनट का रेडियन में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो अब सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट पार्ट का। तो -47 डिग्री 30 मिनट को पहले तो हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, सबको मतलब पूरे को डिग्री में, डेसिमल सिस्टम में डिग्री में लेकर के आएंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं -47 डिग्री प्लस 30 मिनट। अब जो 30 मिनट है इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्री में, मिनट को डिग्री में लेके आते हैं। तो मिनट को डिग्री में लेकर के आए तो क्या आंसर आ गया, 30/60
डिग्री यहाँ से आ गया। अब जैसे 1.7 किलोमीटर होता है, कहीं लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 1 किलोमीटर प्लस 0.7 किलोमीटर, ठीक है, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं हम 1 किलोमीटर प्लस 700 मीटर। सही है दोनों बात। तो वैसे ही यहाँ पे -47 डिग्री 30 मिनट को -47 डिग्री प्लस 30 मिनट भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये लिख लिया हमने, इसको लिख लिया 30/60 डिग्री, तो ये बन गया -47 और 30/60 0.5 बन गया, प्लस 0.5 डिग्री, या इसको 1/2 डिग्री कह लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। -47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री, तो -47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री क्या बन जाएगा, -47 होल 1/2 डिग्री। ये सब चीज़ तुमको पता होना चाहिए कि 2 होल 3/2 करो या 2 प्लस 3/2 करो, वो सेम ही चीज़ है। असल में इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, एक बार फ्रैक्शन में आ जाएगा तो वहां से रेडियन में कन्वर्ट करना आसान होगा। तो 47×94 और 1 95, तो ये बन गया -95/2 डिग्री। अब -95/2 डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, रेडियन में, ठीक है। ये सब नहीं है यहाँ पे, तो अब हम लिखेंगे -95/2 डिग्री बराबर -95/2, और यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट फैक्टर क्या हो जाएगा भाई, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई रेडियन बाई 180 डिग्री। तो जो कट कुट रहा है उसको काट लो, जो बच जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो कट क्या रहा है, 5 से कट रहा है ये, 5 दूनी 5×3 = 15, 5×6 = 30, 36 बार में, और ये कट रहा है 5×1 = 5, 5×9 = 45। अब और नहीं कटेगा ये, तो इसका आंसर आ गया -19π/36×72 रेडियन। दिस इज द आंसर। अगर तुमको बुक में लिख दिया रहता कि पाई का वैल्यू 22/60 डालो या 3.14 डालो और तब फाइनल आंसर बताओ, तो एक स्टेप और करते फिर। अगर वो कहता है कि पाई का वैल्यू 3/4 ले करके हमको फाइनल आंसर बताओ, तब इसको -19 इंटू 3.14/72 हम करते। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, बस इतने पे आंसर छोड़ देंगे, पाई के फॉर्म में ही आंसर छोड़ देंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि पाई का वैल्यू 3.14 या 22/7 तभी डालना जब क्वेश्चन में दिया हुआ हो, नहीं तो मत डालना, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो इसको आप कॉपी करो फर्स्ट पार्ट, तो हम सेकंड पार्ट करते हैं फिर। फर्स्ट पार्ट आप कॉपी कर लो, तब सर वहाँ सेकंड। पे प्लस साइन आप कहाँ पे, यहाँ पे सबसे पहले वाले स्टेप पे यहाँ पे, इसको ऐसे लिख लो, फिर 50। चलो कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे लिखो, माइनस ना बाहर है ब्रैकेट के, ठीक है, ये ऐसे कहाँ इसको पे लिख लो। नहीं सर, वहाँ पे अरे -95/2 लिखे हुए सबसे लास्ट में टू पर। उसके ऊपर यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे आंसर -95/2 जहाँ लिखे हुए वहाँ पे आइए ना, इस पे फर्स्ट ऐसा लाइन एक पे। से एक सेकंड, एक काम कर लो, पहले तो ये ब्रैकेट डाल लेना चाहिए था। एक सेकंड, चलो अप्रूव कर दिया, बताओ कहाँ पे, मार्क करो। यहाँ पे नहीं हो रहा है। पेन कलर हाँ चेंज करो, पेन कलर चेंज करो, पेन का हाँ, कंट्रोल तुम्हारे पास है। यहाँ पे हाँ वहाँ पे क्या, प्लस साइन छोड़े हुए हैं, -43 + 1/2 होगा, तभी ना अरे -95/2। तो वही ना बता रहे हैं हम, चलो ठीक है इसको हटाओ। वही बताए हैं हम, ये बोले हैं हम कि जैसे 2 + 3/2 है, ठीक है, 2 + 3/2 करो या 2 होल 3/2 करो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। 2×4 3 7/2 यहाँ से भी आ गया, और 2 + 3/2 करके देखो, एलसीएम जो है 2 आ गया, 2×4 जोड़ 3 7/2 यहाँ से आ गया। छूटा कुछ और था, छूट गया था ये ब्रैकेट, जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो रहा था, तो ब्रैकेट अब हमने लगा दिया। तो अब 47 + 1/2 को 47 होल 1/2 हमने लिख लिया, ठीक है। फिर -95/2 आ गया, और उसको फिर हमने कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे।
इसको डिलीट किया जाए जैसे, वो ब्रैकेट लगा के चलना चाहिए था। 2 होल 3/2 और 2 प्लस 3/2 एक ही चीज देता है। सर ठीक। अब ये इसमें देखो क्वेश्चन तो जो हम आपको दिए हैं, अब इसमें क्या क्वेश्चन तो बस यही बनता है इसमें, बस वैल्यू चेंज करेगा। 5 डिग्री 37 मिनट की जगह हो सकता है तुमको 25 डिग्री 30 मिनट और 12 सेकंड दे दे, ऐसे करते क्वेश्चन ही बनेगा। तो एक एक क्वेश्चन जो है सफिशियंट है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो ये वाला आप कर लेते हैं, 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकंड वाला क्वेश्चन है। 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकंड। ये है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है टू रेडियन, मतलब पूछा कि इतना बराबर कितना रेडियन। तो सबसे पहले तो मिनट सेकंड हटाना पड़ेगा। मिनट सेकंड जब तक नहीं हटेगा तब तक ये सॉल्व नहीं होगा। तो मिनट सेकंड हटाने के लिए बहुत सा तरीका है जो तुम यूज कर सकते हो। डायरेक्टली भी कर सकते हो आप, ठीक है। डायरेक्टली मतलब कि ऐसे कर लो आप, 5 डिग्री प्लस इसको लिख लिया 37 मिनट पहले प्लस, दिखाई दे रहा, अभी तो दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा है हम्म। स्क्रीन दिख रहा है आप बच्चों आपको, या किसी को स्क्रीन नहीं दिख रहा है मेरा? सर स्क्रीन दिख रहा है। भी दिख रहा है तुम्हारे सर। एंड पे नेटवर्क प्रॉब्लम है। रुकिए सर, फिर चेक करते हैं। हाँ फिर से करो एक बार कनेक्ट। तो ये हो गया, ये हो गया 5 डिग्री 37 मिनट प्लस 30 सेकेंड। तो इसको लिख लिया हमने 5 डिग्री और इस मिनट को कन्वर्ट किया हमने डिग्री में। तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 37/100, सॉरी 100 गलती से लिख दिया, 60। 37/60 डिग्री हो गया, ठीक है। और इस सेकेंड को भी अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाएगा 30/60 इंटू 60 डिग्री। सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड किया और मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए फिर 60 से डिवाइड किया, तो इतना डिग्री। अब जो कट कुट रहा है उसको काट लेते हैं। 30 से ये कट रहा है, 2 बार में काट लिया, तो ये बन गया 5 डिग्री प्लस 37/60 डिग्री प्लस यहाँ से आ गया हमारा 1/120 डिग्री, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इन सबको एक फ्रैक्शन बनाने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ले लिया हमने। अच्छा एक सेकेंड, एडमिट कीजिए, इसको एडमिट कर लो, ठीक है। तो ये एलसीएम कितना आ गया, 120 आ गया। तो 120 पचे कितना हो जाएगा, 12 पचे 60, 600 है ना। और ये 60 से 2 बार में जाएगा तो 37 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 74। और ये एक बच गया, इतना पूरा डिग्री बाई 120। तो ये बन गया 675 डिग्री बाई 120। अगर कुछ कैलकुलेशन एयर नहीं हुआ है तो ये ठीक होना चाहिए। अब इसे ये कट रहा है तो जितने से कट रहा है उतने से काटते हैं। पहले तो 5 से काटते हैं इसको, 5 चौके 20, सॉरी 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24 बार में कट गया। ये 5 एकम 5, 1 7, 5 तिया 15, 2 5, कितना बन गया, 135/24 डिग्री, ठीक है। अब ये नहीं कटेगा, 5 3 8 1 9, नहीं अभी भी ये 3 से कट रहा है। 3 से और एक बार काट लेते हैं इसको, तो 3 से काटा, 3 8 24 और ये कट गया, 3 चौके 12, 3 पचे 15। अब सही, तो 45/8 इसका आ गया आंसर, 45/8 डिग्री। तो अब इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो अब इसको लिखते हैं नाउ
45/8 डिग्री बराबर 45/8 डिग्री इंटू पाई रेडियन बाई 180 डिग्री। ये यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया हमने सीधे। ठीक है, तो 45 से ये कट जाएगा कितनी बार में? 45 गुना 90, 45 चौके 180, 4 बार में। अब तो और नहीं कटेगा, तो ये बच गया पाई बाई 8 चौके 32। पाई बाई 32 रेडियन इसका आंसर हो गया। ठीक है, सही। तो इसको भी कॉपी कर लो आप लोग। अब इसमें ना ये पाई बाई 32 तो फिर भी बहुत साफ सुथरा फिगर आ रहा है, बहुत गंदा गंदा नंबर भी आता है इसमें। मतलब ऐसा कुछ आएगा 1987 पाई बाई 1365, ये सब टाइप का भी आंसर आता है। तो ये मत सोचना कि ऐसा ऐसा आंसर क्यों आ रहा है। सही करो बस क्वेश्चन, आंसर कुछ भी आए उससे मतलब नहीं है हमको। हाँ, इसी क्वेश्चन में अगर कह देता कि पाई का वैल्यू अब 3.14 डालो तो एक लंबा काम और पड़ जाता। 32 से 3.4 को हम डिवाइड करना पड़ता हमें, और तब जा करके जो फाइनल आंसर है वो बताना पड़ता। तो अच्छा है कि ऐसा कुछ उसने नहीं कहा है करने के लिए, तो यहीं पे छोड़ दे रहे हैं इसको। तो बस यही क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में अगर पूछेगा तो पूछेगा कन्वर्जन का, बस नंबर चेंज रहेगा, 5 37 30 की जगह कुछ भी दे सकता है। कॉपी करके बता दो, तो फिर उल्टा कर लेंगे, अब रेडियन टू डिग्री कर लेंगे। हो गई। ठीक है। अरे बहुत सारे ऑथर्स ने क्या किया हुआ है, बहुत सारे ऑथर्स ने, या कहो कि कुछ ऑथर्स ने अपने बुक में क्या किया है, 37 मिनट को अलग निकाल लिया है। मतलब 37 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया है, इतना डिग्री। ठीक है, और फिर 30 सेकंड को मतलब अलग पहले ही ऊपर में कर लिया है, 30/60 गुने 60 डिग्री, मतलब कि 1/120 डिग्री, ये कर लिया है ऊपर। उसके बाद तब फिर जो है यहाँ लिखा है कि 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकंड बराबर 5 डिग्री जोड़ 37/60 डिग्री जोड़ 1/120 डिग्री। तो कभी कभी क्या होता है, कैलकुलेशन जब गंदा जा रहा होता है, यहाँ तो फिर भी कटवट रहा था, जब इसमें भी कुछ कटने वाला ना रहे तब फिर अलग से कर लेना जो है ज़्यादा आसान पड़ जाता है। ठीक है, तो बात वही है, मगर अ, अ, जब कटने वटने वाला फैक्टर नहीं हो तो थोड़ा साफ सुथरा दिखता है वैसे में। मगर कोई बात नहीं, एक कोई तरीका तुम सीख लो, उसी से कर लो, सफिशिएंट है। अब उल्टा कन्वर्जन एक बार कर लेते हैं, फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो हम फिर बताएंगे आपको। यूनिट फैक्ट, सॉरी 45, ठीक, यूनिट सर्कल फिर बताएंगे आपको, यूनिट सर्कल क्या होता है। तो क्वेश्चन पहले लिख लिया हमने, कन्वर्ट द फॉलोइंग अच्छा, सेट अभी हम खत्म नहीं किए हैं, वो उस दिन ज्ञानम वाला डाउट भी रह गया था। अब डाउट क्लास में जो है उसको लेंगे सैटरडे को, सैटरडे को जो हम क्लास लेंगे उसमें लेंगे फिर वो सबको। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री। अभी उसमें ना कुछ क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन और मुझे कराना है। तो पहला पार्ट है इसका, जैसे उसने दिया हमें 11/16 दे दिया, दूसरे पार्ट में उसने -4 दे दिया, और थर्ड पार्ट में 7 पाई/6 दे दिया। ठीक है, तो अब यहाँ देखो ध्यान से, ये सब रेडियन में दिया हुआ है। तो ये एक अच्छी बात यहाँ दिख रही है कि रेडियन ज़रूरी नहीं है कि रेडियन में हमेशा पाई लगा हुआ हो, बिना पाई के भी रेडियन हो सकता है। तभी तो 1 रेडियन का डेफिनेशन हम देखे थे। 1 रेडियन का डेफिनेशन क्या देखे थे कि रेडियस के बराबर आर्क का अगर लेंथ है तो वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा उसको 1 रेडियन बोलेंगे। तो ये दिमाग में पता नहीं क्यों बच्चों के बैठा रहता है कि रेडियन है तो उसमें पाई लगा ही हुआ होगा, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो हम एक पार्ट इसका सॉल्व करते हैं, 2 पार्ट बाकी तुम बनाना, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप खुद से बनाना। तो 11/16 रेडियन है, तो इसको जो है डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो अब इसमें हमको वो टेंशन नहीं है कि मिनट सेकंड को हटा के डेसिमल में लाए, इसमें ऑलरेडी तुमको फ्रैक्शन में या डेसिमल में ही दिया रहेगा।
यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं 11/16, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में तो 180 को ऊपर ले जाते हैं और पाई को ले आते हैं नीचे, मतलब पाई बाई 180 की जगह भी इसमें 180 बाई पाई का यूनिट फैक्टर हम यूज़ कर लिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में और दिया हुआ है कि यूज़ पाई बराबर 22/7। जब रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करने के लिए देगा तब तुमको पाई का वैल्यू दिया रहेगा हमेशा, या 22/7 या 3.14 या कभी कभी 3.1416 भी दिया रहता है यूज़ करने के लिए, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, रेडियन से रेडियन कट गया, मतलब सी से सी कट गया। और कुछ कट रहा है क्या? हाँ, इधर कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 चौके 16 और ये 4 चौके 16, 4 पचे 20। ठीक है, अब फिर अब हमको जो पाई है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, सी से सी भी कट रहा है, इसको भी काट लिया, चलो रेडियन से रेडियन कट गया। तो अब हमें जो पाई है इसको, चूंकि उसने क्वेश्चन में कह दिया 22/7 लेना है तो हमको लेना पड़ेगा। तो ये बन गया 11/4 इंटू 45 बाई, पाई की जगह डाला 22/7। ठीक है, तो 7 ऊपर चला जाएगा तो ये बन गया 11 इंटू 45 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 × 22। और सब किस में आ रहा है भाई? तो डिग्री में आ रहा है सारा आंसर, क्योंकि यहाँ देखो यूनिट फैक्टर से जब मल्टीप्लाई किए तो डिग्री बच रहा है यहाँ पे। और फिर ये कट रहा है, उसको फिर काट लेते हैं एक बार, 11 से 22 कट रहा है, 2 बार में कट गया। और मेरे पास क्लास ख़त्म करने का मैसेज आ गया, तो 5 मिनट में ये एंड हो जाएगा, तो दोबारा कनेक्ट करना सब। यहाँ से असल खेल, यहाँ इस क्वेश्चन का असल खेल यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ तक तो कोई भी कर लेगा, ठीक है, यूनिट फैक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई करके या यूनिटरी मेथड लगा के कोई भी कर लेगा यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करें? 45 इंटू 7/4 है तो मल्टीप्लाई करो पहले इसको। 45 इंटू 7/8 है इनफैक्ट। 7 पचे 35 का 5 हाथ में 3, 7 चौके 28, 29, 30, 31, 315/8 डिग्री आ गया। तो यहीं पे नहीं छोड़ेंगे, ये तो फ्रैक्शन में आ गया है, या कह सकते हो कि डेसिमल में आ गया। इसको तो हमको मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। असल खेल तो वो है, जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन तुमको देगा तो 1.5 नंबर यहाँ तक देगा, 1.5 नंबर तुमको देगा, वो इसके आगे सॉल्व कर देते, मतलब इसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करके आंसर बताने पे। तो कन्वर्ट किया जाए इसको, तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बार बार आपको डिवाइड करना पड़ेगा। टेडियस टास्क है, वक्त लगता है, मगर क्या किया जाए, करना तो है ही। तो 8 को पहले 315 से डिवाइड किया हमने, तो ये बन गया 8 तिया 24। ठीक है, 11 में से 4 गया 7, और ये 2 में से 2 गया 0, ये कट गया, 75 आ गया, 8 9 72। ठीक है, तो 5 में से 2 गया 3। अब इसको ना जब यहाँ आ जाए तो डेसिमल में ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पे छोड़ोगे और इसको फिर आप लिखोगे। ये जो हमारा आया है इसको हम लिखेंगे फिर 39 होल 3/8 डिग्री, है ना? ऐसा क्यों लिखा हमने? ये सब तो पता होगा ना कि डिवीजन ऐसे करते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। देखो 8 से डिवाइड कर रहे थे तो 8 तो डिनोमिनेटर में आ गया, जो क्वोशिएंट है उसको होल में लिखते हैं, और रिमाइंडर को जो कि ऐड करना पड़ता है वेरीफाई करने के लिए, तो यहाँ पे लिख दिया इसको। फिर इसको हम अलग करके लिखेंगे 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। अब ये जो 3/8 डिग्री है, अब हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें? मिनट में। ठीक है, तो डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है? डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना किया जाता है। तो ऐसा करते हैं, यूनिट फैक्टर से इसमें भी मल्टीप्लाई करके करते हैं, अच्छा लगेगा दिखने में। ठीक है, तो कौन सा यूनिट फैक्टर यूज करें? 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट बाई 1 वाला यूनिट फैक्टर यूज करते हैं, 60 मिनट बाई 1 डिग्री वाला। ठीक है, डिग्री से डिग्री कट गया, मिनट में फाइनल आंसर कितना आएगा? ये भी कटेगा, 4 दूनी 8, 15 चौके 60। ठीक है, तो ये बन गया 39 डिग्री प्लस 15 दिया 45 बाई 2 मिनट। तो ये मिनट जो है हमारा अभी भी फ्रैक्शन में आ रहा है, मिनट को सेकंड में ले जाना है। तो मिनट को सेकंड में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको लिखना पड़ेगा 39 डिग्री प्लस 22 होल 1/2 मिनट।
ठीक है, 45/2 को डिवाइड करोगे तो इतना आ जाएगा। तो ये आ गया 39 डिग्री प्लस 22 मिनट, पूरा 22 मिनट मिल गया हमको, और हाफ मिनट को अलग कर दिया। अब हाफ मिनट को फिर हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो हाफ मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुना करेंगे। 39 डिग्री 22 मिनट प्लस जो हाफ मिनट है, इसको फिर हम यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 सेकेंड बाई 1 मिनट। तो मिनट से मिनट कट गया, ये भी 2 से 60 कट गया, कितना आ गया? सर हाँ बोलो। सर कुछ समझ नहीं आया उतना, उस टाइम नहीं शो कर रहा था आपका स्क्रीन। एक सेकंड देख तीन लेते। चार स्टेप 3-4 स्टेप में नहीं आ रहा। स्क्रीन शो नहीं कर रहा था। अच्छा एक हमको टाइम दो, हम दोबारा समझाएंगे, नहीं सर, परेशान नहीं आवाज करना नहीं है। आ रहा था आपका। अच्छा, और मुझे नोटिस भी नहीं आया। अच्छा कोई बात नहीं, हम दोबारा समझाएंगे, परेशान ना हो। देखो 11th क्लास ना तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है, अगर हम जल्दी कर देंगे तो काम खराब हो जाएगा। फिर दो ही ऑप्शन हमारे पास है, या तो हम जल्दी जल्दी कर दे, या तो तुम हमको समय दो। मतलब जो जितना हम क्लास ले रहे हैं इससे ज़्यादा हम क्लास लें, या ज़्यादा टाइम का हम क्लास लें। तो हम जितना ज़्यादा क्लास लेंगे हम आराम आराम से पढ़ाएंगे, समझ में आएगा। एक बार थोड़ा बहुत जो है क्लास 11th के मोड में आ जाओगे, जब 3 चैप्टर हो जाएगा तब हम स्पीड बढ़ा सकते हैं वहां से। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है, जितनी बार